परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का। हालेलुया। आप सब आनंदित हो? आशा करता हूँ आप सब आनंदित हो, क्योंकि मैं उस खुदा के पवित्र कलाम के द्वारा इस चीज को प्रमाणित करता हूँ कि आप सब आनंदित हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे और आने वाले समय में आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं उस खुदावन खुदा का। आज इस जगह से हम जैसे खुदावन खुदा ने हमें बचाया और हमें खुदावन खुदा अपनी हजूरी में अपने बड़े फजल से लेकर आया, जैसा उसने हमारे अंदर बीज डाला प्रभु ने, वैसे उसके मुताबिक हम करें। कैसे करें कि आज उसने हमें बचाया। कहते हैं ना कि पहले खुदा का कलाम कहता है तू बच तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें जब इस बात की चिंता है तो हमें ये भी चिंता रहनी चाहिए कि किस जगह पे खड़े हैं हम, किस जगह पे हम संगति को कर रहे हैं और किस जगह से हम खुदा की महिमा अपने जीवन से दे रहे हैं। उस सब आस पड़ोस के लिए, पूरे इलाके के लिए हम खुदा से शिफा मांगे, ताकि खुदावन खुदा उन्हें भी हमारी तरह बदले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस पूरे नगर के लिए। हमारे बीच में खुदा की बेटी शीला भारती जी हमारे बीच में, उनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मैं उन्हें इधर बुलाऊंगा, इस जगह पे आए ताकि वो सबके लिए प्रार्थना करें, इस पूरे नगर के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र 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 सैनाओं के यहोवा, आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा आज के दिन के लिए, खास खुदा जी आज इस खास समय के लिए खुदा आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदा, जो आपने पूरी कलीसिया को खुदा एक मन एकजुट होकर अपने नाम की महिमा के लिए खुदा यहाँ इकट्ठे किया। खुदा आपका धन्यवाद 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 करते हैं खुदा, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। पिछला हफ्ता संभाल के रखा खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे भी इसी तरह संभाल के रखना खुदा, अपने समर्थी हाथों में संभाल के रखना खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। ऐ खुदा दुआ करती हूँ खुदा इस नगर के लिए खुदा, जहाँ जहाँ तक खुदा इस माइक की आवाज जाती है, जिन जिन लोगों के खुदा कानों में खुदा इस भवन का वचन जाता है खुदा, उनके हृदय छिप जाए खुदा, उनके कान खुल जाए खुदा, और खुदा वे आपके नाम को ग्रहण करने पाए खुदा, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए खुदा। हाँ खुदा, हर रूह बचने पाए खुदा, कोई भी रूह नाश ना होने पाए खुदा। ये एंड का समय है खुदा, ये नूह का समय है खुदा। इस समय को खुदा तू ही ब्लेस कर सकता है खुदा। आपके नाम की महिमा खुदा, आपके नाम की जय जयकार करते हैं खुदा। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदा। इस नगर को बचा खुदा, इस देश को बचा खुदा, इस देश में खुदा एक अच्छा राजा दे खुदा, जो खुदा इस लोगों को बचा सके खुदा। जहाँ जहाँ खुदा आपके दास दासियां खुदा आज के दिन के लिए आपके वचन को बांट रहे हैं खुदा, उनको खुदा पूरी पवित्रताई से खुदा ब्लेस कर खुदा। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे खुदा जी। पवित्र आत्मा जी आप आगे हो जाओ, हम लोग पीछे हो जाए। पवित्र आत्मा जी हर एक की जवान को मसा करो खुदा जी, हर एक जवान को खुदा खोल दो, हर एक गले को खोल दो खुदा, हर एक हृदय को खोल दो खुदा, ताकि आपके नाम को महिमा देने पाए खुदा। आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा। हाँ खुदा, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं खुदा। एक एक को ब्लेस करना खुदा, जो भी गीत भजन गाए यहाँ खुदा आपको स्वर्ग में कबूल हो खुदा। जो भी खुदा वचन आए खुदा, वो खुदा आपसे चाहे हो आपकी ओर से खुदा, वो मन्ना हमारे तक पहुंचे खुदा, उसे हम लोग खाए पिए और तृप्त हो जाए खुदा, और आपके नाम को महिमा देने पाए खुदा। धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा। अगला समय आपके समर्थी हाथों में देती है खुदा। मेरी इस दुआ को सुनो और कबूल करो खुदा, आपके पाक और पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले सारी। सचमुच जीवित परमेश्वर को ही महिमा और आदर के योग्य उसे ही मिलना चाहिए, हमें किसी इंसान को महिमा नहीं देनी। धन्यवाद करते हैं। सो बीते समय में खुदावन खुदा ने हमें संभाल कर रखा, हम सबके जीवनों में उसने ऐसी ऐसी गवाहियों को दिया है। सबसे पहले मैं इस जगह पे जितने जन बैठे हैं मैं उनसे पूछूंगा कि खुदा का शुक्रगुजारी जो हम कर रहे हैं, आपके जीवन में बीते समय में खुदावन खुदा ने क्या नजात को दिया, वो इस जगह पे बता सकते हैं आप? आइए, जो आना चाहे अपने जीवन से खुदा की महिमा देना चाहे, इस जगह पे आके बताइए। आइए आइए शुभम, ये खुदा का बेटा भाई शुभम, जो कि खुदा का चुना हुआ बेटा है,
इसके जीवन में जो कुछ भी खुदा ने दिया वो आप लोगों से एक गवाही के तौर पे बताएगा, ताकि आप लोगों का भी जीवन उस खुदा के द्वारा, जैसे इसका बदला जो भी इसके जीवन में गवाही है, वो आप लोगों के, हम सब के जीवनों में वैसे ही गवाही करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शुभम राणा है। मेरी गवाही ये है कि सैटरडे की बात है। उससे पहले एक गवाही मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पापा की है। मेरे पापा कुछ 2-3 हफ्ते पहले ना काम कर रहे थे, बारिश हो रही थी, सब मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो वो कुछ सामान उठाने लगे ना, तो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम पता नहीं अचानक से कैसे आ गई, और कुछ समय बाद और ज़्यादा उनकी हालत बिगड़ गई। हमें समझ नहीं आया, क्योंकि वो अच्छा खाना भी खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ अच्छा है, और वो डॉक्टर है। तो मैं थोड़ा सा बहुत टेंशन में पड़ गया, क्योंकि जब वो लूज हो गए, जब उनकी बोन की प्रॉब्लम आ गई, स्टार्ट हो गई, वो बेड पे लेट गए, तो सारी घर की जिम्मेवारियाँ मुझ पे आ गई। तो मैं घर का काम करता था, साथ साथ मम्मी भी उस टाइम उनकी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई। पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं प्रभु के आगे बड़ा रोया। मैं प्रार्थना कर रहा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी, मैं चलो मेरे मम्मा पापा अगर अच्छे रहेंगे ना तो मुझे खुशी होगी। काम तो मैं कर ही रहा था, साथ साथ मेरे फादर के मेडिसिन के काम में मैं उनके साथ हाथ बटाने लग पड़ा, पर मैं समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद प्रभु के दास आए और उन्होंने उनके लिए प्रेयर भी की और बोला कि सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे पापा ने मुझे गवाही दी। मेरे पापा प्रभु के पास खुद गए, उन्होंने पूछा कि परमेश्वर क्या कमी रह गई है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई, मेरी वाइफ को भी सेम प्रॉब्लम आ गई जो मेरे को प्रॉब्लम आई। तो परमेश्वर ने बताया कि तेरी संगति मेरे साथ कम हो गई। और जब आत्मिक जगत में ऐसा है, जब हमारी संगति कम हो जाती है ना, तो दुष्ट जो है वो 24 घंटा बैठा हुआ है हमें अपने हथियार में। जब हम अपने हथियार गिरा देते तो दुष्ट अपने हथियार लेकर बैठा होता। मेरे फादर ने ये बात समझी, वो तड़के उठकर भोर को परमेश्वर के पास गए, कहा प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो समय मैंने छीना था, जो प्रार्थना का समय मैंने नहीं दिया तुझे, जो रुका हुआ था, मैं रुकता हूँ। और मैं हैरान हूँ, डॉक्टर ने मेरे पापा को मना किया कि आप चलेंगे नहीं, आप रेस्ट करेंगे। मेरे फादर 6 बजे उठकर चले। उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया कि नहीं प्रभु मैं प्रार्थना करूँगा। तो तड़के तड़के वो उठ के रोज़ प्रार्थना करने लगे और घुटनों पर आगे प्रार्थना करने लगे। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि आपको रेस्ट से ठीक होना है, पर परमेश्वर ने ठीक किया और 1 हफ्ते में वो से भी पहले में वो ठीक हो गए और उन्हें 95% हीलिंग होगी। तो परमेश्वर को पता, पापा को पता चला कि परमेश्वर जानता है सब कुछ, कि प्रभु को पता था कि ये जो प्रॉब्लम है ये खुदा ने मुझे समझाने के लिए दी थी कि मेरे से अलग होकर तो कुछ नहीं कर सकता, तो मुझ में सब कुछ है। और ये बात वाकई सच है। और ये मेरी गवाही थी मेरे मम्मा पापा की, और मेरी लाइफ में गवाही है भी। अगर मैं ये बताऊंगा तो बाइबल बताती है कि सच बोलना चाहिए, और पुलपिट पे खड़े होकर तो सच बोलूंगा ही, क्योंकि जो है, जैसे कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई कमी होती है, ऐसे ही मेरे जीवन में भी कमी थी। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ होता था जो बहुत ज़्यादा ठट्टा मजाक करते थे, और मेरा उनके साथ हमेशा ही चलना था। मैं उनके साथ संगति करता हूँ तो मुझे आनंद आता था। एक दिन क्या हुआ, अभी सैटरडे की बात ही है, मैं विकी भाजी के घर गया तो पास्टर जी के, तो उन्होंने मुझे ना एक बुक दी। उन्होंने बोला इसे पढ़ना। तो वो एक परमेश्वर के महान दास की बुक थी, वो रेनहार्ड बोंके की। तो मैं प्रार्थना करता होता था। यूजुअली मेरा क्या है कि मैं रात को ना प्रार्थना करता हूँ 7-8 बजे, तो तब मैं किताब पढ़ता होता हूँ। तो मैं वहाँ पे इनके घर में उसका सिर्फ थोड़ा सा पन्ना पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ फील हुआ अपनी स्पिरिट में, मुझे ऐसा लगा शायद इस किताब में सच में कुछ है। तो पास्टर जी ने मुझे बोला कि ये किताब जो है प्रभु के दास ने इसके द्वारा लाखों लोगों को बचाया, ये उसकी प्रेरणा से बनी हुई किताब है, इसे पढ़ो जरूर। मैंने इसे थोड़ा सा पढ़ा, और क्या वो मैं इसे छोड़ के किताब को चला गया। मैं अपनी बाइक की चाबी, और मेरा मन था कि मैं नहीं पढ़ूँ, पर पता नहीं क्या हुआ, प्रभु के स्वर्गदूत ही होंगे जिन्होंने मुझे वापस में आया और मैं उस किताब को पकड़ा, और बारिश में मैंने उस किताब को अपने अंदर रखा। मैंने ऐसा फील किया जैसे उस किताब में से आग की लपटें निकल रही, और एक स्पिरिचुअल एनकाउंटर था मेरे जीवन में।
क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। और मैंने फिर उस किताब को लिया और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर से अपने आप अन्य भाषा में मेरे दिल से प्रार्थनाएं निकल रही थी, जो कि बहुत ही मैंने ऐसा कभी एनकाउंटर एक्सपीरियंस नहीं किया था। जैसे वचन में लिखा भी हुआ है कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, वरन अंधकार की सेनाओं से और इस जगत की उन अंधकार की शक्तियों से है, प्रधानों से है। वास्तव में ये जगत जो हम देख रहे हैं शारीरिक रीति से, ये तो एग्जिस्ट करता ही है। एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसे हम नहीं देखते, जो दिखता नहीं है वो भी एग्जिस्ट करता है, अंधकार भी एग्जिस्ट करता है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा था, बोला कि तू जादू टूना होता है? तो मैंने बोला कि अगर सच होता है तो झूठ भी होता है, अगर कौड़ा है तो मीठा भी है, इसी तरीके से अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं तो अंधकार भी है। तो मैंने उसे बोला कि ये होता है, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, एनकाउंटर किया, स्पिरिचुअल एनकाउंटर एक्सपीरियंस किया कि आत्मिक अनुभव भी होता है। मैंने इसे अपने जीवन में देखा है और सचमुच में इसकी गवाही देता हूँ कि आत्मिक अनुभव होता है। यकीनन मैंने आत्मिक अनुभव को उस दिन देखा और मैंने प्रार्थना किया और मैंने पास्टर जी को तुरंत फ़ोन किया 8 बजे मैंने, और उनसे प्रार्थना करवाई कि मुझे और आत्मा में बढ़ना है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, उसके बाद एक काम मेरे जीवन में हुआ। जिन ठट्टा करने वाले लड़कों के बीच में मैं बैठता था ना, मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। और आप विश्वास कीजिए, मेरे दिल से कोई ऐसे बोल रहा था कि नहीं तू इनके साथ नहीं बैठेगा। एक अगुवाई करने वाला मेरे जीवन में आ गया। मैंने ये एनकाउंटर आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये बहुत अद्भुत एनकाउंटर है, जब कोई आपको सिखा रहा हो। और मुझे पवित्र आत्मा की वो बात याद आ गई कि हम आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं। हमें आत्मा अपनी अगुवाई से चलाता है, हम अपने आप ना चलें बल्कि आत्मा के अनुसार चलें। भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे अजीज़ों, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भी यही उसकी इच्छा है कि हम उसकी अगुवाई में चले, उसके भेजने वाले के अनुसार चले। मेरी इस गवाही से मैंने ये सीखा भी कि सचमुच जो आत्मिक जीवन है वो वाकई में अस्तित्व में यकीनन में रियल है, ज़्यादा इस संसारिक जीवन से। और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे एनकाउंटर के लिए। मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे और बढ़ाए और मेरे साथ मैं भी बढ़ूँ और इस कलीसिया को भी खुदाबंद बढ़ाए ताकि बेदारी आए। खुदाबंद मुझे और आत्मा में बढ़ाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी का और कलीसिया का और सब प्रार्थना करने वालों का। सबको जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। इस बच्चे को मैं 2018 से जानता हूँ। परमेश्वर का जन है ये। बहुत इसकी लाइफ में ऐसी ऐसी बातें आई, कई क्वेश्चन इसके होते थे उस टाइम भी जब हम इकट्ठे प्रार्थना करते होते थे। जिस चर्च में मैं था उस चर्च में ये भी आया करता था। तो उस वक्त से लेकर कई ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर होते थे। खुदा ने इसको बहुत बार ऐसे अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बात करी है इससे, रात को 2-2, 2:30 बजे। तो मैं खुद बोल रहा हूँ इस जगह से, पुलपिट से। और परमेश्वर ने आज जो इसकी ज़ुबान से बातें करी, मैं सच उस बात को, उस जो बातें इसके अंदर से निकली परमेश्वर के शब्दों के द्वारा, मैं उस शब्दों को धन्यवाद करता हूँ खुदावन खुदा के। सचमुच खुदा के दास ने जो जिन अभिषेक दास की इसको किताब दी, सचमुच वो इतने इस्तेमाल हुए प्रभु में। और आने वाले समय में सचमुच अगर हम ऐसी ही बातों को जान पाए खुदा की, कि खुदा किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है, तो हम खुदा में आत्मा में चल सकते हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा। ऐसे दास होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे ही चर्च में ठहरा है। बहुत ही धन्य है वो जो खुदा के उस कलाम पे चलता है, जो खुदा की आवाज को सुनता है। सचमुच ऐसे दासों को सलूट है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की ओर से प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो ये बातों को कि कोई अगर सामने वाला थोड़ा सा भी गिर रहा है और उसे संभालने के लिए एक तिनका भी दे दें, वो संभल जाए, तो सबसे पहले परमेश्वर उस आशीष को उस दास के अंदर डालेगा। हमें सबसे ज्यादा दुआएं भी उन दासों के लिए करनी है जो सच्ची और खरी शिक्षा में निपुण है और सिखा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है शैतान तो द्वार पर है, वो तो फाड़ खाने को खड़ा है। अगर ऐसे ऐसे दास नहीं होंगे
ऐसे शिक्षक नहीं होंगे जो हमें सही रास्ते पर डाल सके, खुदावन खुदा ने जिन्हें ठहराया, तो सचमुच शैतान ले जाएगा। वो आदम जैसे को ले जा सकता है खुदा की उपस्थिति से, तो हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो उसकी शैतानी चालों से अनजान मत रहो। हालेलुया। सब एक जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। जो सो रहे वो आमीन बोलेंगे। सब जाग रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच खुदावन खुदा की उपस्थिति है हमारे बीच में, और किसी के जीवन से गवाही खुदा की आजो देनी चाहिए हमें, ताकि इन गवाहियों के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन तब्दील हो। हमारे बीच में बच्ची डिम्पल है जो खुदा की बेटी है, वो अपने जीवन से खुद बचाना चाहती है। थैंक यू लॉर्ड जी। हालेलुया। सभी को ध्यान से मैं जो पिछले हफ्ते जो अभी हफ्ता निकल के गया उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे में बहुत सी कमियाँ कमजोरियाँ हैं, उस चीज़ को लेकर मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती। उसके बारे में सोचना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती भी थी पर थोड़ी देर में मुझसे नहीं बैठा जाता था। तो परमेश्वर के बेटे ने मुझे बताया कि हम जैसे भी हैं, हम पाप भी करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो भी परमेश्वर के काम करना ना छोड़ें। तो परमेश्वर के बेटे के द्वारा मेरे तक ये वचन पहुंचा कि परमेश्वर के काम तो करने हैं, है ना। तो उसके बाद ना कल परसों उससे पहले रात को ना मैं वचन पढ़ रही थी, तो वचन पढ़ते पढ़ते ना परमेश्वर ने मुझसे कुछ लिखवाया। तो कल जो है शाम को मुझे विक्रम भैया ने फ़ोन किया कि आज आरुषि के घर पे ना तुम प्रीच करना। तो मैं डर गई कि मैं कैसे बोलूँगी, कि आज तक मैं स्कूल में खड़ी होकर नहीं बोली, कभी आगे नहीं गई। तो परमेश्वर का वचन कहता है ना, मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं पर सिद्ध होती है। तो मैं कभी भी ऐसे बोली नहीं थी, मैं डर गई कि मैं कैसे बोलूँगी। तो कल जब मैं वहाँ पर गई, मैं ये बाहर ये बोलती जा रही थी विक्रम भैया को, मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूँगी, सिर्फ 5 मिनट बोलूँगी, इससे ज़्यादा मुझसे ही बोल होगा। तो फिर मेरे सामने वो वचन आया कि जब मैं आरुषि के घर पे आराधना हो रही थी, मैं घुटनों पे आई, मैं ये प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर का वचन मेरे सामने है, बोलने वाला तू नहीं, तेरे अंदर पवित्र आत्मा होगा। तू मत सोच कि तू क्या बोलेगी, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा होगा। तब मैंने सोचना बंद कर दिया उस चीज़ को, उस वचन को अपने अंदर रिसीव किया। और जब मैं खड़ी हुई तो परमेश्वर की दया से, वहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह से जो वचन मैंने बोला, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था, तो जहाँ पे मैं गई थी उन्होंने भी काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया आरुषि के घर पे। और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू। फर्स्ट टाइम मैं 26 साल की होती हूँ, पहली बार ऐसे बोला। और जो मेरा भाई है उसने कभी भी आज तक किसी वचन को लेके अप्रिशिएट नहीं किया। कल उसने भी मुझे बोला कि जो तूने वहाँ पे बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि तू ऐसे बोला कर, आगे भी बोला कर। मैं सच में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ। कल जब मैं आरुषि के घर के से जैसे निकली ना, मैंने अपने साथ कोई स्पिरिट चलते, किसी स्पिरिट को चलते देखा। मैंने अनुभव किया उस चीज को जब मैं उस घर से निकली कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जैसी भी हूँ वो मेरे साथ है। कि परमेश्वर की किसी बेटी ने कहा है, अगर तुम पाप में भी जो भी करते, परमेश्वर की सेवा करना ना छोड़ो, उसकी महिमा करना ना छोड़ो। जैसे जैसे तुम परमेश्वर में बढ़ते जाओगे, उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाओगे ना, तुम्हारे अंदर से वो पाप तो हट जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो पाप कैसे तुमसे बाहर निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस अपने आप को वो बंधन मत करो कि मैं ऐसी, फिर भी कहो खुदा मुझे माफ कर, मैं और बढ़ना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं गिरूंगी नहीं परमेश्वर, तो मुझे फिर उठा। अगर मैं गिर रही हूँ परमेश्वर, तो मुझे फिर उठा। और जैसे मैं कल के बाद इतनी आनंदित हूँ ना, वो जितने भी मेरे वीक से निकल के गए ना, वो डिप्रेशन वाले, मैं पूरी रात अच्छी नींद सोई हूँ और सुबह अच्छी नींद उठी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कल के बाद मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। ये सारी महिमा खुदा को मिले। थैंक यू जीसस। प्रभु को सारी महिमा मिले, जीवित परमेश्वर को, जो खुदावन खुदा ने हमारे बीच में अपने शब्दों के द्वारा उपजाया। उन शब्दों के द्वारा ही हम बोल पाते हैं, और जो उसने हमारे जीवन में किया वो हम दूसरों को दिखा सकते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दें। हम सबसे पहले भजन संहिता 23 पढ़ेंगे शुभम बेटे के साथ मिलकर, और उसके बाद एक छोटा सा मैसेज है जो था नहीं, बन गया। मैं आपसे बातें करूंगा 2-4, उसके बाद हम जीवित रोटी की तरफ चलेंगे जो खुदावन खुदा ने दी।
बच्चे शुभम को मैं इस जगह पे बुलाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब लोग निकाल दीजिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, कोई हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों को तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सदा वास करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। हर एक पवित्र कलाम जो खुदा ने बोला है ना, जो इंसान है वो रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले हर एक कलाम से जीवित रहेगा, हर एक कलाम से। सो यही हमारी रोटी है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। सब जन इधर देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। खुदावन खुदा ने हमें किस लिए बुलाया है? मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन रखा है, हमें किस लिए, हमारी बुलाहट क्या है? व्हाट इज आवर कॉलिंग? क्या कॉलिंग है हमारी? कि हम दूसरों को जाके अपनी रोक दिखाएं या दूसरों के प्रति दोष करें, कि दोष भावना दिखाएं? ये खुदा की कॉलिंग है हमारे लिए। किसके लिए बुलाया हमें? कि परमेश्वर जैसा वो खुद है वैसा वो अपने आप को हमारे बीच में देखना चाहता है। हालेलुया। ताकि जो काम पिता ने पुत्र को दिए, वो पुत्र ने वो कामों को हमें सौंपे, वो अधिकार दिए, ताकि उसके अधिकार के द्वारा उन कामों को कर सके, आत्माओं को बचाने के लिए। हालेलुया। हम अपने अंदर से जीसस को शो कर पा रहे हैं कहीं पे? नहीं कर पा रहे। हम उस टाइटलों के पीछे दौड़ रहे हैं जो टाइटल किसी काम के नहीं है। अगर एक विश्वासी जन, मैं इस जगह पे नाम लूंगा, नरेश भाई, अगर वो काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, और उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि मैं खुदा के लिए कुछ करूं, और उनको समय नहीं मिल पाता, और उसके बाद भी वो चाहते हैं कि मैं करूं, लेकिन शैतान उनको जकड़ के बैठ जाता कई जगह पे। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ इस जगह पे, लेकिन मेरी आंखें बाहर आई इसलिए कि आज अगर उनके नाम के आगे पास्टर नहीं है तो क्या वो पवित्र आत्मा उनको गाइड नहीं कर रहा है? चाहे उनका जीवन कैसा भी हो, बदलेगा खुदा उनको, लेकिन क्या वो उनके अंदर वो जील नहीं है, वो आग नहीं है? फिर भी कहीं ना कहीं उत्पन्न होके वो बोल रहे हैं कि मैं खुदा के कामों को करना चाहता हूँ। ऐसी हर एक जन इस जगह पे जो बैठा है, जो खुदा के द्वारा बुलाया गया, हमें अपने अंदर से उसकी वो जील को बरकरार रखना है। ये नहीं कि मेरे आगे टाइटल लग गया, मैं पास्टर, मैं प्रेरित हो गया, बस मुझे महिमा मिले। अगर मैं पास्टर नहीं, कोई मुझे पास्टर नहीं बोलेगा तो मैं उसकी ऐसी तैसी फेर दूंगा। नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। एक विश्वासी जो कैसा भी हो, अगर वो अन्य भाषा भी नहीं बोल रहा तो भी क्या वो पवित्र खुदा के कामों को कर रहा, तो क्या वो प्रभु में नहीं है? क्या वो खुदा के, अगर किसी को
उस जगह से खुदा के बारे में बता रहा तो वो खुदा में नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा ने बुलाया अपने अंदर से जीसस के कामों को दिखाओ, जीसस के स्वरूप को दिखाओ, उसके स्वभाव को दिखाओ। उसका स्वभाव ये था कि गाली के बदले गाली नहीं, अगर उसको कोई बोल भी देता था वो सहन करता था। आज हम सहन नहीं कर पाते। पवित्र कलाम में लिखा है मरकुस 4:24 में, एक जना पढ़ दे मेरे लिए, मरकुस 4:24। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको। मरकुस 4:24। फिर उसने उनसे कहा, फिर उसने, किसने? जीसस ने। उसने कहा, चौकस रहो, चौकस रहो, कि क्या सुनते हो, क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तुमको अधिक दिया जाएगा। और तुमको अधिक दिया जाएगा। हालेलुया। अब मेरी तरफ ध्यान दो। आज कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले, आज मैं खड़ा होके नरेश भाई के लिए कुछ भी बोल देता हूँ, अगर नरेश भाई में वो नेचर है खुदा का, मैं गलत बोल रहा हूँ नरेश भाई के लिए, अगर नरेश भाई में वो खुदा का नेचर है तो वो मुझे क्षमा करेंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि भाई विक्रम को खुदा बुद्धि दे, बोलने की सामर्थ्य दे और इसे माफ करे। अगर नरेश भाई में वो चीज नहीं होगी तो वो मेरे से आर्गुमेंट करेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे। उसके लिए क्या होगा? हम दोनों ही खुदा के नाम को खराब करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि हम क्या सुन रहे हैं। अगर किसी ने आके हमें बोल दिया, अरे नरेश भाई आपको शुभम ऐसे से बोल रहा था, तो पहली बात तो मैं उस बात को ही रद्द करूंगा कि भाई अगर शुभम को बोलना होगा मेरे मुंह पे आके बोलेगा। हालेलुया। जैसा हम सुनेंगे वैसा शैतान देगा, ले ले ले। वो चीज नहीं लेनी हमें खुदा के स्वभाव को लेना है कि गाली के बदले गाली भी नहीं दी उसने कभी। ये चारों गॉस्पेल में नहीं लिखा कहीं पे भी। ये पतरस उसके साथ रहा, उसने उसके स्वभाव को देखा तो उसने अपनी पत्री में लिखा। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब जनों को, सब जन पास्टर विकी के साथ रहते हैं, पास्टर विकी के साथ रहते हैं, एक दूसरे के संग रहते हैं। हमें एक दूसरे की यहाँ पे कमजोरियों को पता है, हमें उसकी कमजोरियों को उड़ाना चाहिए या उसके लिए प्रार्थना के साथ उसको समझाना चाहिए? समझाना चाहिए। अगर खुदा का बेटा यहाँ से हमें समझा रहे हैं तो उस शिक्षा को हमें लेकर उस बुलाहट को देखना कि मैं किसके लिए बुलाया गया हूँ। इसके लिए बुलाया गया हूँ कि मैं निंदा चुगलियां करूं, पीठ के पीछे बातें करूं? क्योंकि बाइबल कहती है परखो, हर किसी आत्मा की प्रतीति ना करो। अगर आपने किसी के अंदर कुछ देख लिया है तो उसको वचन से बताओ, उसको वचन से बताओ। हालेलुया। मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं कि मैंने खुदा के अभिषेक दासों से पवित्र आत्मा के वसीले बहुत कुछ सीखा है और आगे के जीवन में सीखूंगा भी और उस पर चलूंगा भी। हालेलुया। मैं खुद यहाँ से बोल रहा हूँ, खुदा को महिमा मिले। पास्टर विकी जब प्रीच करते हैं उनकी एक एक वर्ड को मैं तोलता हूँ कि क्या खुदा की ओर से आ रहे हैं। जब प्रभु मुझे बोलता है ये मेरा दास है, मेरी शिक्षा को बता रहा है, तू इसे ग्रहण कर तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तो चलता हूं मैं। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा अपने जो दास ठहराए गए उनके लिए प्रार्थनाएं हमें करनी है, ताकि जो जीवन हमें खुदा ने दिया, वो बुलाहट जो हमें दी, उस बुलाहट के मुताबिक करें। हालेलुया। तो बस इन्हीं बातों को मैंने करना है इस जगह पे कि हमें उस जीवन में नहीं जीना कि हमें किसी की बुराइयां करनी, हमें माफ करना है, माफ करना है। फॉरगिव करना सिखाया खुदा ने हमें, क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम पुलपिट पे नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। तो जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो वचन से बात करे कि वचन में ये लिखा है, क्योंकि शैतान से भी खुदा ने वचन से बात करी। लिखा है, लिखा है, लिखा है। इसीलिए अधिक बाइबल को पढ़ो और प्रभु से ईश्वरीय बुद्धि को मांगो, ताकि उसके द्वारा आप
उसके कलाम को समझ सको। जो ईश्वरीय बुद्धि है वो पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा देता है। जब तक आप 50 बार बाइबल को पढ़ लो कोई फायदा नहीं, जब तक ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा नहीं पढ़ोगे आप उसके कलाम को खोल नहीं सकोगे। भेद को वो पवित्र आत्मा ही खोलता है। उससे दुआ किया करो और बाइबल के कलामों को समझा करो उसके द्वारा। हालेलुया। और आज अगर आप सेवा कर रहे हो और आपको कोई आकर कुछ बोलता है, उस चीज को अगर वो खुदा की ओर से है कि हाँ ये बिब्लिकल बात है, उसी समय माफी मांगो, क्षमा मांगो। यही खुदा का बुलाहट है हमारे अंदर। अपने अंदर से जीसस दिखाना है, डेवल नहीं दिखाना है। तू मैं नहीं करनी। वाद विवाद वचनों में होते थे, पूरी बाइबल में रिकॉर्डेड है। पौलुस, पतरस, कोई ऐसा नहीं है जो वाद विवाद नहीं कर, सब करते थे। लेकिन कन्वर्शन कोई भी नहीं, वचन के द्वारा होती थी कन्वर्शन। एक वचन दूसरे वचन को भेदता है। हालेलुया, जिसके द्वारा सीखा जाता है। ये नहीं कि किसी इंसान को हम भेजना शुरू कर दे, नहीं। अभी भाई ने बोला, शुभम ने, कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, उस आकाश की शक्तियों से है। उसके लिए हमें हथियार दिए गए हैं। सो अपनी बुलाहट को देखो और समझो, ऑनर जो देना है वो खुदा को देना है, उसके कलाम को देना है। ठीक है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। आगे का जो समय है वो अब उस जीवन की रोटी की ओर चलते हैं। वचन तो बहुत है, बोला जाए तो यहाँ से, लेकिन एक समय में ठहराया गया, एक लिमिट ठहराई गई है कि मैंने अपना दास को जो रोटी दी वो तुम लोगों तक पहुंचे। मैं सचमुच बोल रहा हूँ सबके सामने, इस पुलपिट से बोलने योग्य नहीं हूँ मैं रोज क्षमा मांगता हूँ खुदा के सामने, प्रभु तू मुझे भर, तू मुझे भर, मुझे क्षमा कर। क्योंकि वचन पता क्या कहता है, मत्ती अध्याय 18 उसकी 10 आयत में लिखा, 10 और 11 में, अगर जाने अनजाने में हम किसी को बोल देते हैं ना, किसी की निंदा चुगली कर देते हैं, किसी को तुच्छ जानते हैं, तो उसके स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर पिता के सामने रोज अपना चेहरा दिखाते हैं। रोज उनका आना जाना है, उनका आना जाना है। तो हम किसी इंसान को नहीं, परमेश्वर को गलत ठहरा रहे, तो हर एक इंसान खुदा के द्वारा बनाया गया। हाँ, उसका जीवन कैसा है वो प्रभु बदलेगा, इसीलिए उसने ठहराए हैं कि मेरा जो पवित्र कलाम है वो तुम्हें बदलेगा, वो जीवित और प्रबल है। हालेलुया। सो हम चलते हैं, अब अगले समय में दाखिल होते हैं उस चीज के लिए जो जीवन की रोटी ठहराई गई है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे आज के जीवित कलाम के लिए जो हमें मिलने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा, सचमुच महान परमेश्वर, बीते समय में आप हमें अपने राज्य की घोषणा को कर रहे हैं पिता प्रभु, हमारे बीच में स्थापित कर रहे हैं। सचमुच तेरा धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु कि तेरा राज्य हमें अधिकारी रूप से उस जगह पे स्थापित हो जिस जगह पे तू रखना चाहता है। पर महान परमेश्वर, बहुत सी बुराइयां हमारे अंदर है जो खुदावन खुदा तेरा राज्य हम तक पहुंच नहीं पा रहा पिता प्रभु। सचमुच हम अपने आप को खुदावन खुदा तेरे बराबर हाथों में सौंपते हैं कि हमारे हृदयों को क्लीन कर पिता प्रभु। महान परमेश्वर, जिस जगह पे तेरा राज्य आ सके, महान परमेश्वर, आज की जीवन की रोटी जो तू अपने दास के द्वारा हमें देने जा रहा पिता प्रभु, तेरे दास को तेरे जोरावर हाथों में सौंपता हूं पिता प्रभु। महान परमेश्वर, उसे दोगने चौगने मसे से भर दे पिता प्रभु, कि जब वो बोले पिता प्रभु सामर्थी शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात करे पिता प्रभु। महान परमेश्वर, जो कुछ भी आपने उन्हें दिया पिता प्रभु, आप उनके द्वारा हमसे बात करें पवित्र आत्मा के वसीले। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र कलाम हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए और अधिकाई से हमारे हृदयों में बस सके। धन्यवाद करते हैं। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। अब आगे का समय मैं खुदा के दास को देता हूँ और इस माइक को उनको देता हूँ ताकि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सके। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सब खुश हो, आनंदित हो, एक्साइटेड हो।